हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो व्लॉग्स तो मैं हमेशा लेकर आती हूँ। आज लेकर आई हूँ कुछ ऐसा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसा कि थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा, ये एक होम टूर व्लॉग होने वाला है। आप में से बहुत से फ्रेंड्स को पता है मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो हम रहते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर में। वैसे तो हमारे गवर्नमेंट क्वार्टर हर 3 से 3.5 साल में चेंज हो जाते हैं। बस इस क्वार्टर में मेरी कुछ स्पेशल यादें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। शादी को 6 साल हो गए, इसी क्वार्टर में मैं आई थी और तब से आज तक मैं इसी क्वार्टर में हूँ और मेरा सफ़र बहुत ही प्यारा रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये है मेन एंट्री गेट। जैसे ही एंट्री करते हैं एक बड़ा सा लॉन मिल जाता है। इस लॉन में झूला लगा हुआ है जिसमें मैं शाम को काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ। आम का पेड़, पपाया और तुलसी माता और बहुत कुछ छोटे छोटे प्लांट्स बेसिक से लगा रखे हैं मैंने। लेफ़्ट साइड में है एक क्वार्टर जिसमें कोई नहीं रहता, इसमें काफ़ी अमरूद भी हैं। तो ये है मेरा प्यारा लॉन जिसमें हम बर्थडे पार्टी वगैरह तो आराम से कर सकते हैं। एंड तुलसी माता, कुछ प्लांट और बहुत कुछ लगे हैं छोटे छोटे। बच्चों का और मेरा, हम तीनों का है ये फेवरेट प्लेस इवनिंग के लिए। मैं यहाँ पे वॉक करती हूँ और बच्चे जैसे अभी खेल रहे हैं वैसे ही शाम को भी खेलते हैं। यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं, झूला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करी लीव्स भी लगा रखी है मैंने। तो चलिए चलते हैं अंदर। वेलकम टू आवर होम। तो ये है मेरा प्यारा सा गवर्नमेंट क्वार्टर। तो लेफ्ट में मिलेगा आपको छोटी सी बालकनी जिसमें मैं कुछ प्लांट लगा रही हूँ, तुलसी माता और इम्पॉर्टेंट प्लांट्स, ताकि हम क्वार्टर चेंज करें तो काम आए। और ये मेरे घर का फेवरेट हिस्सा है। यहाँ पे हमेशा मैं रील्स बनाते मिल जाऊंगी और यहाँ मैं घंटों बैठकर टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठकर टाइम स्पेंड करना। एक लगाया था सो प्लांट जो अच्छे से सक्सेस नहीं कर रहा है, ख़राब हो रहा है। और इस एरिया में मैं ऑलमोस्ट आपको रील्स बनाते दिखूंगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। एंट्रेंस पे यहाँ पे मैंने हनुमान जी लगा रखा है। दिवाली में तो इस घर को दुल्हन की तरह सजाती हूँ और बहुत सारी लाइट और झालर से सजाती हूँ, बट अभी सजी हुई हैं बेसिक कर्टन्स के साथ। तो चलिए चलते हैं अंदर। अंदर आते ही राइट साइड पे पड़ता है ये हॉल, जो कि मैंने सिंपल सा सजा रखा है। मैरून कलर के कवर्स लगा रखे हैं, कुशन्स और कुछ बलून्स बच्चों ने सजा रखा है। हॉल में ही मैंने रखी है टीवी और हॉल में मैंने ये थोड़ी सी लाइट से सजा कर रखा हुआ है स्टिकर्स के साथ। एंड यहाँ पे बैठे हैं मेरे बच्चों के फेवरेट टाइगर महाराज, जो हमेशा इस कुर्सी में कब्जा जमा रखते हैं। साथ ही छोटी सी वॉल हैंगिंग लगाई हुई है और कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं जो मैं आगे चल के दिखाऊंगी। जो सामने का कॉर्नर है वो डाइनिंग एरिया है और ये राइट का कॉर्नर हॉल एरिया है। तो चलिए, एंट्री करते ही था हॉल और लेफ्ट में पड़ता है हमारा पूजा रूम, भगवान जी का रूम, जिसमें अभी कुछ काम हो रहा है जिस वजह से थोड़ा अस्त व्यस्त है। तो ये है हमारे पूजा रूम का एंट्रेंस गेट, जहाँ पे बेसिक शुभ दीपावली का स्टिकर लगा हुआ है। एंट्री करते ही किट्टू की साइकिल रखी हुई है जो यूज़ नहीं होती है। एंड यहाँ पे एक ट्रंक है। ये है थोड़ा ओल्ड फैशन ट्रंक, लेकिन ये ट्रंक ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हमारे रफ़ यूज़ के सामान हैं और जो एक्स्ट्रा सामान है जो हम यूज़ नहीं करते, इस ट्रंक पे रखा हुआ है मैंने। और कुछ बलून्स के थ्रू बच्चों ने इधर उधर फैला दिया है। और ये है हमारे भगवान जी जिनकी सुबह शाम हम पूजा करते हैं। मेरा क्वार्टर कोई इंटीरियर वाला नहीं है, ये बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वार्टर है, बट मुझे बहुत प्यारा है। तो ये था हमारा पूजा रूम। हमारे पूजा रूम को तो आपने देख ही लिया, उसके बाद बारी है इस डाइनिंग रूम की। हॉल से ही कनेक्टेड मैंने डाइनिंग रूम बना रखा है। यहाँ पे पार्टीशन में मैंने 3 पर्दे लगाए हैं। साथ ही यहाँ पे रखा है एक फ्रिज, डाइनिंग चेयर, वॉशिंग मशीन और एक छोटा सा बेसिन दिया हुआ है। ये हमारा वो एरिया है जो शाम में थक हार के हस्बैंड आते हैं, उसके बाद हम यहीं पे बैठ के पीते हैं चाय और करते हैं साथ में डिनर। डाइनिंग रूम और हॉल से कनेक्टेड 2 रूम है, एक अंदर बेडरूम है और एक ये गेस्ट रूम है। तो चलिए पहले आप लोगों को दिखाती हूँ गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में मैंने काफ़ी कुछ सजा रखा था, बट अभी बहुत रिसेंट ही हमारे घर में काम चालू होने वाला है पुचाड़ा और पेंट का, तो घर थोड़ा अस्त व्यस्त है, उसे इग्नोर कीजिएगा। सो इस रूम में एंट्री होते ही रखा हुआ है एक कूलर, जिसका यूज़ हमने टॉय बास्केट को रखने में किया है। साथ ही इस रूम में मैंने एक आलना बनवाया था जो एक अलमीरा के टाइप का है। इसमें जितनी भी बेडशीट वगैरह है सब कुछ मैं इसमें रखती हूँ। उसके बाद है ये एक अलमारी और मिलेगा आपको एक बेड, जिसमें मैंने अभी जस्ट सजा के गई थी, बच्चों ने तुरंत फैला दिया है।
तो घर में बच्चों का काम तो यही है, जो घर फैलाने का काम करते हैं, उसमें भी हमें अपने प्यारे से घर को सजाना पड़ता है। मेरा गेस्ट रूम से ही कनेक्टेड है बड़ी बड़ी 2 विंडो, जिसमें मैं एक ओपन करती हूँ क्योंकि कई बार यहाँ से बिल्लियों का भी आगमन हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही विंडो ओपन करती हूँ। यहाँ से दिखता है बाहर का नज़ारा। साथ ही ये पुराने ज़माने की कुछ फोल्डिंग्स रखी हैं, जब गेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं ना तो इन फोल्डिंग्स का बड़ा काम आता है। इस रूम में भी एक बड़ी अलमारी दी हुई है जिसमें मैंने विंटर के सारे क्लोथ्स रखे हैं, इनका साइज़ बहुत बड़ा है। तो ये था हमारा गेस्ट रूम। चलते हैं नेक्स्ट रूम में। हॉल से जस्ट निकलते ही यहाँ पे है कनेक्टेड सेकेंड रूम, जो हमारा बेडरूम भी है। तो ये रहा मेरा प्यारा सा आशियाना, जिसे मैंने थोड़ी बेसिक सामानों से सजाने की कोशिश की है, बट एज़ यूज़ुअल मेरे बच्चे इसे तुरंत फैला देते हैं। तो ये है हमारा रूम, जिसमें 2 बेड लगा रखा है। एक्चुअली कुछ दिन पहले बेटी की तबीयत ख़राब हुई थी, जिस वजह से एक अलग बेड लिया था। और ये है सेम अलमीरा, इस रूम में भी बहुत बड़े अलमारी होते हैं ये। साथ ही में यहाँ पे दिया है वॉशरूम, एक अलमीरा, और साथ में हमने रखा है यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल में कुहू ने अभी टेडी रख के गई है। और तो रूम से बाहर जैसे ही निकलेंगे तो पड़ता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। और इसके स्ट्रेट में जाएंगे तो पड़ेगा किचन। किचन भी बहुत बेसिक सा है, जैसा कि मैंने बताया हमारे गवर्नमेंट क्वार्टर है, नॉन मॉड्यूलर और नॉन इंटीरियर वाले, बट ये बेसिकली बहुत अच्छे होते हैं। तो ये रहा हमारा किचन। किचन के स्लेब में थोड़े मोड़े टाइल्स लगे हुए हैं और नीचे भी लगे हुए हैं। आज ही मैंने किचन के डब्बों को साफ़ किया था, बट अरेंजमेंट थोड़ी बुरी है, तबीयत ख़राब होने की वजह से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया है। और अंदर स्टोर रूम भी दिया है, उसे मैं पूरा डीपली नहीं दिखाते हुए चलती हूँ आगे। तो जैसे ही हम ये डाइनिंग एरिया से पीछे आएंगे, पीछे की तरफ एक दरवाज़ा है जहाँ पे मैंने शंकर भगवान को लगा रखा है। बाहर हो रही है ज़ोरों की बारिश। बारिश स्टार्ट हो गई और हमारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स में ऐसे रहते हैं बड़ी बड़ी टंकियाँ पानी स्टोरेज के लिए। अब ये मत सोच लेना यही टंकी से हम काम चलाते हैं, ये टंकी तो सिर्फ स्टोरेज का काम होता है। बाकी ऊपर 2000 लीटर की 2 टंकियाँ होती हैं। और साथ में यहाँ पे एक तुलसी माता, और आंगन बहुत बड़ा है, बट अभी बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। ये था मेरे गवर्नमेंट क्वार्टर का होम टूर, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। शायद इस क्वार्टर को बहुत जल्द ही मैं छोड़कर किसी और क्वार्टर में शिफ्ट हो जाऊंगी, बट इस घर की जो यादें हैं मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने प्यारे से घर का एक ब्लॉग बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे डाला जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और ये मेमोरी मैं अपने लाइफ लॉन्ग अपने यूट्यूब चैनल पे स्टोर कर लूँ, ताकि बीते हुए सालों में जब मैं अपने क्वार्टर के अपने होम टूर को देखकर मैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लूँगी। इस घर से जुड़ी हुई मेरी इतनी सारी यादें हैं जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। मेरी शादी को 6 साल हो गए, इस क्वार्टर में मैं शादी करके आई थी। उसके बाद से इस घर पे मेरे दोनों बच्चों का बचपन, हालांकि बच्चे अभी भी छोटे हैं, बट उनके जो बचपन की क्रॉलिंग और चलने की और रोने की आवाज़ें हैं ना, इस घर में गूंजती हैं। बहुत ही प्यारी मोमेंट्स है इस घर में जो शायद मुझे बहुत याद आने वाली है। अपनी फ्रेंड्स, मुझे ये शेयर करके बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी मेरा प्यारा सा होम टूर अच्छा लगेगा, जिसमें ना ही कोई मॉड्यूलर किचन है ना ही कोई इंटीरियर है, बस है तो अपनापन, लगाओ और छोटी छोटी प्यारी प्यारी यादें जो कभी नहीं भूल पाएंगे। और शायद जैसे ही मैं दूसरे घर में जाऊंगी वहाँ पे भी छोटी छोटी यादें बनाऊंगी और अपने क्वार्टर को एक घर बनाऊंगी, जिस तरीके से इसे मैंने घर बनाया था। मैंने बहुत ही बेसिक सामान से सजाया है। छोटे बच्चे हैं, फैला ही देते हैं। हाँ, हालांकि दिवाली होली में मैं इसे बहुत अच्छे से सजाती हूँ, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाती हूँ। तो बस यही था आज का मेरा घर का ब्लॉग। मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, ब्लॉग लंबे हो जाएंगे, फिर आप लोग स्किप कर देंगे। तो चलिए यहीं पे मैं कर देती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर का होम टूर अच्छा लगने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। और अगर मैं कहीं गई ना नए क्वार्टर में, तो वो भी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बातें बंद करते हुए ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप यू गाइज लव दिस ब्लॉग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।